Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class first year for Sindh board. Okay, today our subject is biology. Today our chapter is sixth, which name is Kingdom Prokaryote. Its second name is Kingdom Monera. Okay, this is our ninth lecture on this chapter, and the topic on which today we will discuss, that is genetic recombination in bacteria. Okay, here you can see. Before I start my topic, there is a little request to you all that if you are new on my channel, then please do subscribe to my channel and please press button of bell icon for latest update. Thanks so much. Moving towards our topic. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन. ओके, तो इस लफ्ज़ को पहले समझते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है. ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब होता है जेनेटिक. ठीक है, जेनेटिक्स मतलब कि हेरिडिटी मटीरियल. ठीक है, और रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकम्बाइन होना. ठीक है, मतलब रीयूनियन होना. ठीक है, मिल जाना, दोबारा से मिल जाना. ठीक है, अब पढ़ते हैं, बुक से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जो हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर्स में, तो ताकि वो भी हल हो जाएं, रीडिंग हमारी अच्छी हो जाए बुक की. ठीक है, पढ़ते हैं हम. द रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम टू सोर्सेज इज कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रीयूनियन, दोबारा से मिल जाना, ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल का दोबारा से मिल जाना, फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, दो अलग सोर्सेज से, इसको कहते हैं हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक रिकम्बिनेशन. ओके, आगे लिखा हुआ है 3 मेथड्स बाय विच जेनेटिक रिकम्बिनेशंस टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया और कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, हियर यू कैन सी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकती है, जिसकी मदद से जेनेटिक रिकम्बिनेशन जगह लेती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, 3 प्रोसेस में, 3 मेथड्स में. ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है कंजुगेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अब समझते हैं पहले मेथड को, जो कि है कंजुगेशन. ओके, कंजुगेशन में लिखा है कंजुगेशन इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू अ ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंजुगेशन वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी, जो कि जिसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में, किसकी मदद से? थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. ओके, अब यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब कौन सा होता है और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कौन सा होता है? जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था बैक्टीरिया का. ठीक है, उस साइटोप्लाज्म में, उसके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जिस तरह से डबल लेयर होती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं हम प्लाई. ओके, PILL, हमने इसको स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये थिन होते हैं और छोटे होते हैं, किसके मुकाबले में? फ्लैजेला के मुकाबले में, बैक्टीरिया के फ्लैजेला के मुकाबले में, जो है किस में काम करते हैं? कंजुगेशन में काम करते हैं. ओके, अब कंजुगेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम. ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ये से हम प्लाई को कंजुगेशन ट्यूब भी कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं. ओके, दिस प्रोसेस वॉज कैरीड आउट एक्सपेरिमेंटली बाय लेडबर्ग एंड टेटम इन 1946. ओके, ये जो प्रोसेस था जेनेटिक रिकम्बिनेशन का, कि होती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नहीं, प्लाज्मोडियम के ही होता है, एक बैक्टीरियम से दूसरी बैक्टीरियम में, किस वजह से होता है, किसकी मदद से होता है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कैरी किया गया था किससे? बाय लेडबर्ग एंड टेटम इन 1946. ओके, आगे देखते हैं हम दूसरे मेथड में, जो कि है ट्रांसडक्शन. ठीक है, इट इज़ द मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अ थर्ड पार्टी. ओके, यहाँ पे तो सेम था, मतलब कि बैक्टीरिया का ही एक प्लाई था जो कि दूसरे प्लाई के साथ मैच हो रहा था, फिर यहाँ से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो रहा था. ठीक है, कभी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, मतलब कि जिस तरह से ये लेफ्ट बैक्टीरिया है, दूसरे ये राइट है,
तो ये कभी ये ट्रांसफ़र करता है, कभी ये ट्रांसफ़र करता है, साइज़ में इशू नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से मतलब समझ लो, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो थर्ड पार्टी से हो रहा है, ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन थर्ड पार्टी से हो रहा है, विच इज़ बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पे लफ्ज़ लिखा आ रहा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को हमने चैप्टर नंबर 5 में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल पे जाइए, हमारे चैनल पे मिस्टर गुलाम रज़ा के नाम पे, वहाँ पे इसके 2-3 लेक्चर्स हैं बैक्टीरियोफेज के, इसकी लाइफ साइकिल्स हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे किस तरह से ट्रांसलेशन में किस तरह से होता है ट्रांसफ़र जेनेटिक रिकम्बिनेशन एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियोफेज से, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है, ओके, जो कि बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है खाना, जो कि बैक्टीरिया को खाता है, ओके। अब देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस वॉज कैरीड आउट एक्सपेरिमेंटली बाय लेडबर्ग एंड जिंडर इन 1952। अब यहाँ पे ट्रांसडक्शन में के प्रोसेस को किसने कैरी किया था एक्सपेरिमेंटली? एक लेडरबर्ग, ठीक है, और दूसरा जिंडर था। कौन से ईयर में? 1952 में, ठीक है। अब यहाँ पे टेटन साहब नहीं है, यहाँ पे लेडरबर्ग तो हैं जिस तरह से कंजूक्शन में था, लेकिन यहाँ पे जिंडर है, ओके। 1952 में। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं डेट्स और नाम्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब तीसरे मेथड पे जाते हैं। तीसरा मेथड कौन सा है? तीसरा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग जेनेटिक रिकम्बिनेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू एनवायरमेंट काजिंग, ओके, it to transform, undergo change. This principle was carried by Fred Griffith in 1928, ओके। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के एक इन्वायरमेंट इसको अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को कि वो अपना बैक्टीरियम प्लाज्मोडियम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और ये किसकी वजह से परफॉर्म हुआ था, मतलब किसकी मदद से, किसने इसको परफॉर्म किया था? वो इसका नाम है फ्रेड ग्रिफ्थ इन 1928, ओके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर, फॉर योर अटेंशन। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर किसी के फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसको शेयर करें ताकि वो इसको समझ ले टॉपिक को, ओके।